अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको फर्स्ट ईयर की उर्दू की दरसी किताब का एक तंज़ो मज़ाक के सबक का बाहवाला मुसन्निफ़ खुलासा बयान करेंगे। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी डिस्कशन के जानिब। पढ़ाई घर में खुशामदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। मैबल और मैं। मैबल और मैं ये सबक अहमद शाह पतरस बुखारी का लिखा हुआ है। अहमद शाह पतरस बुखारी उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों पर कादिर थे और साथ में कामयाब तर्जुमा लिखने वाले भी थे, लेकिन अपने मज़ाहिया मज़ामीन के मजमुआ जो है मज़ामीन पतरस की बदौलत इनका शुमार उर्दू के मुमताज़ तरीन मज़ाह निगारों में होता है। पतरस एक ज़हीन और फ़नकार अदीब थे। इनका मुताल्ला निहायत गहरा और मालूमात बहुत वसी थी। खुलासा। मैबल और मैं, जैसा कि इसके उन्वान से ही ज़ाहिर होता है कि इस सबक में सिर्फ दो किरदार हैं। एक मैबल नामी कैम्ब्रिज की मगरबी तालबा और दूसरा ख़ुद मुसन्निफ़ जो कि मशरक़ी माहौल में पले बड़े हैं और मगरबी तालीम के लिए एक मगरबी दर्सगाह तक पहुँचे थे। मुसन्निफ़ लिखते हैं कि मुझ में और मैबल में हम जमात होने की वजह से राब्ता कायम हुआ। हम दोनों लेक्चर्स में एक साथ शरीक होते। दोनों की दिलचस्पियाँ भी बिल्कुल एक जैसी थीं। जैसे मुसव्वरी और मौसीकी का हम दोनों को शौक़ था। हम दोनों अदब के तालिबे इल्म थे। किताबों पर बहस व मुबाहिसा करते थे। गोया हम में कई हैसियतों से यकजहती और हम आहंगी थी, यानी वो कई हैसियतों से एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते भी थे और बहुत सी बातों पर मुत्तफ़िक भी होते थे। क्योंकि इन दोनों ने 20वीं सदी में परवरिश पाई थी, इसीलिए औरत मर्द की मुसावात के कायल थे, यानी औरत और मर्द दोनों बराबर हैं। ये दोनों इस बात के कायल थे, मगर ये बात सिर्फ़ और सिर्फ रस्मी और ज़ाहिरी बात थी, वरना हम दोनों में अपनी अपनी बरतरी का जज्बा मौजूद था। मैबल अगर सिन्फ़ नाजुक से ताल्लुक़ होने के सबब अपने आप को रियायत का मुस्तहिक समझती, तो मैं भी मर्द होने की हैसियत से अपनी बरतरी को कायम रखने की कोशिश करता। ये बात मेरे लिए बड़ी तकलीफ़दा थी कि मैबल का मुताल्ला मुझसे ज़्यादा था। इसमें मेरे मर्दाना वक़ार को ठेस पहुंचती थी और मज़ीद ये कि मैबल मुझ पर अपनी आला ज़हनी सलाहियतों का असर कायम करना चाहती थी, यानी मैबल उन पर अपनी ज़हानत का ज़्यादा असर दिखाती थी कि वो मुसन्निफ़ से ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। मैबल एक साथ बहुत सारी किताबें ख़रीद कर लाती थी और वो इस दावे से मुसन्निफ़ यानी पतरस बुखारी को देकर जाती थी कि वो इनका बग़ौर मुताल्ला कर चुकी हैं और वो चाहती हैं कि अब मुसन्निफ़ यानी पतरस बुखारी भी इनका मुताल्ला कर लें और मुताल्ला करने के बाद वो इस पर बहुत अच्छे से बहस भी करना चाहती थी। पतरस बुखारी शुरू में तो अपनी ज़हानत साबित करने के लिए किताबों को बहुत जी जान से पढ़ते रहे, लेकिन एक साथ इतनी सारी किताबों का मुताल्ला करना उनके लिए मुश्किल होता गया। इसीलिए उन्होंने इसका एक आसान हल ये निकाला कि किताब को पढ़े बगैर ही उस पर तफसीली बहस करने लगे और कुछ वक्त तक वो इसी बात से काम चलाते रहे। आखिरकार मुसन्निफ़ के इस ज़मीर ने उनकी ख़ुद की बददियानती का एहसास दिलाया। वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि वो बीमार हो गए। उन्होंने अपनी बीमारी में मैबल से बात की और इस बात का एतराफ़ कर लिया
کہ وہ کتابوں کے بارے میں اب تک جو رائے دیتے رہے وہ بغیر پڑھے دیتے رہے، یعنی انہوں نے کبھی بھی کسی کتاب کو پڑھا ہی نہیں اور ایسے ہی میبل سے بحث و مباحثے میں لگ گئے۔ لیکن اس موقع پر بھی میبل نے اپنی ذہنی برتری کے فریب کو قائم رکھتے ہوئے مصنف کو یہ نہیں بتایا کہ اس نے جو کہا ہے وہ بھی کتابوں کے مطالعے کے بغیر ہی کہا ہے۔ میبل کا یہ فریب مصنف پر اس وقت کھلا جب مصنف نے اس کی دی ہوئی کتابوں کو کھولا اور اسے پتہ چلا کہ اس کے تو بعض صفحے بھی نہیں کاٹے گئے ہیں۔ جب وہ صفحے کاٹے ہی نہیں گئے تو اس کا مطلب میبل نے انہیں پڑھا ہی نہیں۔ تب مصنف کو عورت اور مرد کی برابری میں کوئی شک نہیں رہا۔ جس طرح سے مغرب میں اسی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، لیکن مشرق کی تعلیم اس بات کے برعکس ہے۔ اس میں مرد حضرات کو برتری حاصل ہے، لیکن فریب میں مرد اور عورت دونوں ہی برابر ہیں۔ اس خلاصے سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ عورت اور مرد کسی اور بات میں برابر ہوں یا نہ ہوں، لیکن فریب دینے میں دونوں ہی برابر ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو بہت اچھے سے اس سبق کے بارے میں سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ نے اپنے تمام کانسیپٹس بھی کلیئر کر لیے ہوں گے۔ آپ نے اس کو غور سے پڑھنا ہے کیونکہ اس سے ریلیٹڈ پیپر میں آپ کے پاس کوسچنس بھی آتے ہیں اور ساتھ MCQs میں بھی اس سے ریلیٹڈ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔